चलिए आगे बढ़ते हैं और मेहरबान ईरानी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं मार्केट के बेसिक टेक्सचर पर। मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून। जीएसटी कट आ रहा है, अब बताइए क्या करें इस मार्केट में, क्योंकि एक इसी ने मार्केट को थोड़ा लोअर लेवल से रिकवरी में हेल्प कराई, लेकिन अब कल के बाद मार्केट के पास और क्या ट्रिगर होंगे और यहाँ से आपका व्यू क्या रहेगा? आई थिंक अनुचित 10-15 दिन पहले भी हम लोगों ने जब ये बात की थी, मैंने कहा था कि ये बाजार संकेत दे रहा है उसे ऊपर जाना है, और जोर इससे मार्केट ब्रेक पड़ा हुआ है। और निफ्टी में ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं पिछले 4-5 दिन में, मार्केट ब्रेक पड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और आई थिंक अगले 3-4-5-6 महीने में इफ वी सी ए न्यू हाई, मुझे सरप्राइज नहीं होगा। और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में चले तो आई थिंक इट कैन बी अंडरस्टूड बेटर। आपने जीएसटी की बात की, ये चाइना के साथ थोड़ा सा बातचीत हुआ है। आई थिंक ट्रम्प के टैरिफ्स के सामने इंडिया क्या कर सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स इफ वन सीज प्रॉपरली, और जो से मार्केट प्राइस इंप्रूव हो रहा है, सबको कनेक्ट करे तो लग रहा है कि मार्केट वांट्स टू गो अप। आई स्टिल से द सेम थिंग। पिछले 1 साल में देखिए मार्केट ने कुछ नहीं किया, तो आप कह सकते हो टाइम बाउंड करेक्शन। आप कह सकते हो कि वैल्यूएशंस महंगे थे, लोग कहने लगे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नहीं थी, और जब तक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं होते मार्केट इजीली ऊपर जा नहीं सकता। उसके बीच में मैक्रोज इंप्रूव हुए, इन्फ्लेशन, आई थिंक इट्स द बेस्ट पिक्चर एज फार एज इन्फ्लेशन गोज इन द लास्ट 3-4-5 years। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Liquidity, super measures announced by the Reserve Bank of India, fiscal deficit, current account deficit under control, तेल का भाव नीचे है, इंटरेस्ट रेट कट हुए है, बारिश अच्छा है, एग्रीकल्चरल क्रॉप अच्छा है, सारे फैक्टर्स इंडिया के पॉजिटिव में थे। रात ही कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इंप्रूव हुए। स्टॉक मार्केट्स देखिए आप, ओवरसोल्ड है, एफआई की सेलिंग पोजीशन हाईएस्ट है, एफआई का एक्सपोजर इंडिया में पिछले कई सालों में लोएस्ट है। म्यूचुअल फंड इनफ्लोज कंटिन्यू हो रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू कीप द फेथ, बिग पॉजिटिव। स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, हाउस होल्ड सेविंग्स इज इंक्रीजिंगली पुटिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। इंडियन इक्विटीज का री रेटिंग होना का पूरा पॉसिबिलिटी है, और एसएनपी अपग्रेड जो हुआ था इज ऑल्सो अ बिग पॉजिटिव। इसके बीच में आए ट्रंप, 25% से 50% बढ़ा दिया। मार्केट हैज नाउ एक्सेप्टेड इट, अनुज भाई। आई पर्सनली बिलीव मार्केट हैज एक्सेप्टेड इट। इससे ज्यादा कुछ पूरा होने वाला नहीं है, मार्केट कह रहा है। और अल्टीमेटली किसको प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम होगा जॉब्स में, प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा करेंसी में। करेंसी और भी प्रेशर में आ सकता है अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करता है, तो देयर आर होल लॉट ऑफ फैक्टर्स। और सेक्टर्स किसको अफेक्ट होगा? लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल्स, थोड़ा सा केमिकल्स, फिशरीज, ये सारे सेक्टर्स। तो ये सारे सेक्टर्स कितने दूर रहिए, बाकी के मार्केट को ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो मार्केट हैज अकॉर्डिंग टू मी टेकन इट इन इट्स स्ट्राइड। सो मार्केट इज सीइंग थ्रू ऑल दिस। मेजर्स गवर्नमेंट क्या लेगा? एंड आई हैव ऑलवेज स्टेटेड दैट whatever people may want to think, I feel that this government is quite proactive. ट्रेड डील्स हो रहे हैं अदर कंट्रीज के साथ, सब्सिडीज ऑफर होंगे। डोंट फॉरगेट, इंडिया हैज सीन अ कोविड, the world has seen a COVID, India has seen a COVID and came out of it pretty strong. So this is nothing as compared to COVID. So government will offer subsidies, interest rate subvention होगा, PLI schemes होगा, trade arrangements होंगे। आज पीयूष गोयल जी is meeting export bodies. So I think, और चाइना के साथ improving trade होगा। रही बात चाइना की, इसमें फिर से लोग शंका कर रहे कि चाइना से हम लोग डील करने जा रहे हैं, चाइना से रिलेशनशिप, चाइना हैज ऑलवेज डम्प थिंग्स इनटू इंडिया। कौन ना बोलता है? वी हैव अ वेरी डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, बट इसके अंदर द गुड थिंग विच कैन कम आउट इज, एंड आई एम क्वाइट श्योर गवर्नमेंट विल डू इट, कि हम लोग एफडीआई को एनकरेज करेंगे चाइना से। अब कहीं पर वी विल आस्क चाइना टू आस्क देयर कंपनीज टू सेट अप प्लांट्स इन इंडिया एंड एम्प्लॉय आवर लेबर एंड प्रोड्यूस थिंग्स इन इंडिया। हाउ डू यू रोल इट आउट? एंड दैट विल टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव फॉर ऑल, वी नो। इसके बीच में 15 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक जादू की छप्पी जैसे कैसे जीएसटी का रेट कट अनाउंस कर दिया। कहा कि 3-4 तारीख को जीएसटी कमेटी बैठेगी, जीएसटी कट्स होगा। कहीं पर वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि कंजम्पशन इज नॉट पिकिंग अप। तो आप पॉजिटिव है ईरानी जी, अगर मैं निष्कर्ष निकालूं आपकी बातों का, तो मार्केट को लेकर काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ प्रहार है, भारत ने कहीं ना कहीं उसको संभाल लिया है, अपना लिया है। अब सवाल ये कि हालांकि आपने जिक्र किया चाइना का भी, चाइना से जो खबर आ रही है
कि स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी वो कर्ब करना चाह रहे हैं और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को होता हुआ नजर आएगा। मेटल स्पेस आज देखिए चमकता भी नजर आ रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक अब मेरा सवाल होगा आपसे, मेटल स्पेस को कैसे देख रहे हैं और आज की रैली कैसी लग रही है? स्पेस को लेकर आपकी राय क्या है? मैं पहले अनुज का क्वेश्चन एड्रेस करूंगा, लेकिन जीएसटी के बारे में आई थिंक कंजम्पशन वाज नॉट पिकिंग अप, इज काउंटर्ड विथ टैरिफ्स को भी काउंटर करने के लिए जीएसटी कट्स। वी आर एक्स्ट्रापोलेटिंग टू मेनी थिंग्स। क्या होगा मेरे तरफ से मेरा व्यू है कि अगले 4-5 दिन में वी विल स्टॉप डिस्कसिंग द जीएसटी कट्स। कंजम्पशन पिक होगा, पॉसिबली पिकअप होगा, हेडलाइंस आएंगे, फेस्टिव सेल्स आर पिक्ड अप, इट विल बी गुड फॉर द मार्केट्स, मार्केट में बढ़ेगा एंड मार्केट्स विल गो अप। और जो दिग्गज स्टॉक है, खास करके जो चले नहीं है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, ऑल दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स इफ दे पुट द हेड अप, फॉर ऑल यू नो the market participation will increase, SBI will go up. So if all these things happen, you and I will be discussing the possibility of a new high over the next 1 to 3 months. रही बात आपकी कि मेटल सेक्टर के बारे में, आई थिंक दिस पर्टिकुलर ऑल द थिंग्स हैपनिंग इज अल्टीमेटली पॉजिटिव फॉर मेटल्स। आज जो मेटल्स में मूवमेंट आया है, आई थिंक द मोमेंटम कैन पिक अप एंड वी कैन सी अ फर्दर रैली ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। As far as global demand goes, I'm still not very confident. So I would say this is mainly a trading move. महबूब जी, एक और चीज़ है, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। पहले तो मेटल्स के साथ साथ लुक एट प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड एक नया, मतलब एक एसेट क्लास एक नई ट्रेजेक्ट्री में चला गया। एट 1,06,000 गोल्ड इटसेल्फ एज एसेट क्लास प्लस पूरा का पूरा ज्वेलरी स्पेस और तमाम आपकी जो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं, इनमें कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप इस वक्त इस प्राइस पे? आई थिंक पूरा डिस्क्लोजर कहूँगा, वे possibly have been telling people कि 10% of your money should be in silver and in gold, और पिछले 4-5 महीने से कहते आ रहा हूँ। मुझे लगता है गोल्ड का भाव $3,800 के आसपास आ सकता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज, 3,800 कैन कम। सो आई स्टिल रिमेन पॉजिटिव ऑन बोथ ऑफ देम। और दूसरी बात गोल्ड फाइनेंस की, आई थिंक अगेन अ डिस्क्लोजर, आई थिंक दैट हैज गॉट possibly among the highest weightage in my portfolio, both Muthoot Finance as well as Manappuram Finance, and I remain very positive on them. वैल्यूएशन के अनुसार शॉर्ट टर्म एंगल से और बढ़ सकता है कि नहीं मुझे नहीं पता। दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव नाउ, बट आई स्टिल एम कंफर्टेबल होल्डिंग देम, सो आई रिमेन पॉजिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेस। मेहरबून जी, एक तो स्पेसिफिक्स की बात करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, यहाँ पर अच्छी खासी रैली हुई, टीवीएस मोटर में भी। इनमें से अगर कोई एक आपको चुनना हो पोर्टफोलियो के लिए तो कौन सा होगा? दो का चांस दीजिए। मैं कहूँगा महिंद्रा एंड बजाज ऑटो। आई थिंक बजाज ऑटो इज हेडिंग फॉर अनदर 10% अप, एंड महिंद्रा डिस्पाइट द फैक्ट के लोग कहते हैं थोड़ा बढ़ गया है, आई थिंक ऑफर्स ग्रेट वैल्यू if one understands the company well. So मैं कहूँगा M&M at number 1, Bajaj Auto at number 2। रही बात TVS Motors and Hero Moto, I think Hero Moto, I think 2 महीने पहले मैंने कहा था आपके चैनल पर कि the stock has done nothing and it is offering great value, but उसके बाद the stock has gone up। रही बात TVS Motor की, I am pleasantly surprised every month जो numbers वो कंपनी अनाउंस करते जा रहे हैं are quite good। Now the stock has also moved up, so I think all these 4 which you mentioned and even a Maruti, but I would put M&M at number 1, Bajaj Auto at number 2, followed by TVS Motor and Hero Moto। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये इस समय M&M और बजाज ऑटो आपने पसंदीदा स्टॉक्स में पिक कर लिए। इसके अलावा अब आईटी पर आपका क्या व्यू है मेहरबून जी? क्योंकि यहाँ पर आज भी देखिए मार्केट चल रहा है, लेकिन सिर्फ आईटी नहीं चल रहा है। आई थिंक वही मैं कहने जा रहा था, बट समवेयर आई गॉट लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड। मैं कह रहा था कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इन द नेक्स्ट 4-5-6 मंथ्स वी सी अ न्यू हाई। और मैं कह रहा था कि दिग्गज स्टॉक्स थे जो चले नहीं है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बजाज, SBI है, एंड आई वॉज गोइंग टू एड द 2 नेम्स विच समवेयर आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ वाज TCS एंड इन्फोसिस। कैसे मैं पसंद करता हूँ, फंडामेंटली आई डोंट हैव एनी रीजंस टू रिकमेंड देम, बट अगर आप TCS को देखो 4600 नीचे आया 3,100 के आसपास समवेयर। अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट आपको बोलेंगे कि बॉटम बन चुका होगा शायद, एंड इट मे मूव अप। सो इवन इफ इट मेक्स अ मूव ऑफ 5-10% ऑन द अपसाइड ओवर द नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 months, and if SBI and Reliance puts its head up, which is distinctly possible, why can't we think of a new high coming over the next 5-6 months? That's exactly what I was trying to state. So in short, as far as IT goes,
आई हैव बीन क्वाइट नेगेटिव ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेस. आई हैव बीन एयरिंग माई व्यूज. पिछले 1-1.5 साल से मैं नेगेटिव हूँ. कहीं पर मैंने बीच में बोला था कि एक ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है. इट वेंट अप बट अगेन इट फॉल्टर्ड. लेकिन एट द प्रेजेंट लेवल फंडामेंटली मुझे ज्यादा कोई रीजन दिखता नहीं रिकमेंड करने के लिए. बट समवेयर देयर इज सम फीलिंग विद इन मी that there could be a decent rally coming over the next 1 to 3 months, which could help the frontline indices like the Nifty and the Sensex. ओके ईरानी जी, एक और स्पेस जहां पर अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, ना सिर्फ आज के सेशन में, पिछले कुछ सत्रों से भी देखा हमने. नाइका, न्यू एज स्टॉक्स की बात कर रही हूँ. नाइका देख लीजिए, पेटीएम देख लीजिए, इटर्नल, और आज खबर भी आई कि प्लेटफॉर्म फ़ी भी इन्होंने हाइक कर दिया है. अब इन स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी और ये स्पेस आपको कैसा लगता है? आई थिंक पेटीएम एक स्टॉक है जो मैं पसंद करता हूँ, बट द स्टॉक हैज ऑल्सो मूव्ड अप वेरी शार्पली. रही बात एयरटेल की और स्विगी की और नाइका की, आई ऑनेस्टली कन्फेस टू यू दैट मुझे नहीं लगता एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स रेशियोज एंड फंडामेंटल्स एंड बैलेंस शीट आके रिकमेंड कर सकता है. दिस इज ओनली अ बिलीफ कि ये सारे कंपनीज के बिजनेस बढ़ते जाएंगे, पैसा गिरते जा रहा है ये स्टॉक्स के अंदर, एंड द स्टॉक्स आर गोइंग अप एंड एवरीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट. चलती गाड़ी में मुझे भी चढ़ना है, आपको भी चढ़ना है. सो वैल्यूएशन वाइज दे कैन नॉट बी डिफाइंड. Let's understand one thing very simple. Can the stocks go up further? Momentum is showing, participation is showing. जोर से लोग reports बना रहे और खरीद रहे. I think there is distinct possibility that this stock may go up. Now, whether I will buy into them right now from a momentum angle, from a trading angle, the answer is yes. But कहीं पर अगर आप मुझे 4 सवाल पूछेंगे कि अब मैंने क्यों खरीदा, मैं 4 सवाल में से एक सवाल का भी मेरे पास स्पेसिफिक आंसर नहीं रहेगा. तो आई वुड बी चेसिंग मोमेंटम ओवर हियर. ऑनेस्ट कैंडिडेट कन्फेशन फ्रॉम माय साइड. चलिए मेहरबून जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने. बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबून जी.